हेलो गाइस, सॉल्विंग बैंक में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन। फर्स्ट हमें दिया हुआ है, गिवन any two distinct point A and B, there exists a third point C which is in between A and B. Second है हमसे, there exist at least 3 points that are not on the same line. Do these postulates contain any undefined terms? Are these postulates consist? They do follow from Euclid's postulates. Explain. तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं अपना। गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे फर्स्ट जो बोला था वो बोला था कि दो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट है। सपोज ये हमारे पास दो पॉइंट है, ए एंड बी, दो पॉइंट है और इसमें बोला गया है कि इनके बीच में एक सी पॉइंट है। सेकंड हमसे बोला है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट। हमें 3 पॉइंट एग्जिस्ट किए हुए हैं ए और किसी भी पॉइंट पे, हम यहाँ मान ले बी और यहाँ मान ले सी। किसी भी पॉइंट पे जो एक लाइन में नहीं है वो 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा कि 3 पॉइंट है जो एक ही लाइन में है। तो फिर हमसे बोला है इसमें, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या ये अनडिफाइंड टर्म्स है? तो गाइज यस, दिस पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स सच एज पॉइंट एंड लाइन। यानी कि इन्होंने पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, लाइन है या नहीं, यहाँ पर लाइन है या नहीं, इस तरीके से हमें कुछ बोला नहीं है कि लाइन है कितने डिस्टेंस पर बी है, कितने डिस्टेंस पर ए है। इस तरीके से कोई भी इन्होंने हमसे बात नहीं बोली है। इसका मतलब ये अनडिफाइंड टर्म्स हैं। फिर इन्होंने बोला है हमसे, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। ऑल्सो दिस पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विथ 2 डिफरेंट सिचुएशन। इन्होंने 2 अलग अलग सिचुएशन दी हुई है। एक सिचुएशन यहाँ पर ये दी हुई है, गिवन एनी 2 डिस्ट्रिक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। सेकेंड सिचुएशन हमें दी हुई है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स डेट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। इन्होंने 2 अलग अलग सिचुएशन दी हुई है। फिर हमसे बोला है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। तो गाइस नहीं, ये कोई भी इस तरह का हमने यूक्लिड पोस्टुलेट हमने कोई नहीं पढ़ा था। नो दिस पोस्टुलेट आर नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। हमने इस तरीके का कोई भी यूक्लिड पोस्टुलेट नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने एक इस टाइप का एक्सियोम्स पढ़ा था। एक्सियोम्स में हमने एक पढ़ा था, वो क्या था कि 2 डिस्ट्रिक्ट पॉइंट दिए हुए हों। अगर हमें 2 डिस्ट्रिक्ट पॉइंट दिए हुए हों ए एंड बी, तो हम उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हमने ये एक्सियोम्स में पढ़ा था कि 2 डिस्ट्रिक्ट पॉइंट से हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस, ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल्स बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल्स हाफ ऑफ ए बी। एक्सप्लेन बाय ड्रॉ द फिगर। तो पहले आपको इसमें फिगर बनानी है। फिगर क्या बनानी है कि 2 पॉइंट है ए एंड बी, 2 पॉइंट है और इनके मिड में एक थर्ड पॉइंट है सी। ये हमें लाइन ड्रॉ करनी है। इसमें बोला गया है कि ए सी इक्वल बी सी है, यानी कि जो ए सी के बराबर है वही बी सी है। ये सी हमारा मिड पॉइंट है, ए सी और बी सी इक्वल है। तो गाइज हमें ये पता है कि ए सी इक्वल बी सी है, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं दोनों साइड। यहां लिख सकते हैं हम, ऐड बोथ साइड AC। हम दोनों साइड AC को ऐड कर देंगे, यानी कि AC प्लस AC इक्वल्स में BC प्लस AC। तो AC प्लस AC हमारे पास 2AC आ जाएगा। और गाइस BC प्लस AC क्या होता है, यहाँ पे देखिए BC, ये BC है और ये AC है। ये पूरा मिला के हमारा AB के इक्वल है।
जब हमारा ये आ गया कि 2AC इक्वल्स AB के, तो हम इस 2 को इधर डिवाइड में लेके जाएंगे, AC AB डिवाइडेड, तो हमारा ये प्रूफ हो गया AC इक्वल्स हाफ ऑफ AB। हमें यही तो प्रूफ करना था, हेंस 2, यही हमें प्रूव करना था। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमने क्वेश्चन नंबर 4 करा है, इसमें वो लगा है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही हमारे पास ये पॉइंट है AB, हमें ये प्रूव करना है कि हर लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक D पॉइंट है, एक D पॉइंट और C पॉइंट, इसके 2 मिड पॉइंट है। वैसे हमें प्रूव करना है कि हर लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है, तो इसलिए हम एक D पॉइंट को भी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इसके 2 मिड पॉइंट हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, लेट एज्यूम that C and D both are मिड पॉइंट। हमने एज्यूम कर लिया कि C और D दोनों ही मिड पॉइंट हैं, तो हमें पता है कि AC इक्वल BC, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, AC इक्वल्स हाफ ऑफ AB। आप इसमें फर्स्ट डाल दीजिए, यहां लिख सकते हो आप, इफ D इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। हमें पता है कि D हमारा क्या है, D भी हमारा मिड पॉइंट है। जब D भी हमारा मिड पॉइंट है तो AD इक्वल हाफ ऑफ AB होना चाहिए, AD इक्वल हाफ ऑफ AB होना चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट का तो ये हमने निकाला है, सॉल्व किया है कि AC इक्वल्स हाफ ऑफ AB, तो AD इक्वल हाफ ऑफ AB होना चाहिए। ये हम 2 लिख लेंगे, फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 से हमको क्या मिलता है कि AC जो है वो इक्वल है AD के। हमें यही तो पता चला, क्योंकि गाइस देखिए हाफ ऑफ AB ये यहाँ भी आ रहा है और हाफ ऑफ AB यहाँ भी आ रहा है। हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा था कि कोई अगर 2 सेम चीज किसी अलग अलग चीज के इक्वल हो तो वो भी हमारी इक्वल ही होती है। तो जब ये हमारा सेम है, हाफ ऑफ AB AC के इक्वल है, हाफ ऑफ AB AD के इक्वल है, तो हमें पता चल गया कि AC जो है वो AD के इक्वल है। बट ये पॉसिबल है ही नहीं। आपको दिखाई दे रहा है AD हमारा इतना है और AC हमारा इतना है, तो ये एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं। जब ये एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं, ये एक दूसरे के इक्वल तभी हो सकता है, आप यहां लिख सकते हो, इफ पॉइंट C and D कोइंसाइड। जब C पॉइंट और D पॉइंट दोनों आपस में एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप कर रहे हों, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हो, पूरी तरीके से एक दूसरे को ढक रखा हो, तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों AC AD के इक्वल हैं। अदरवाइज ये AC AD के इक्वल नहीं है। AD इतना है और AC इतना है, तो दोनों ही अलग अलग है। तो गाइस यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।